बाकी तो माशाल्लाह से सारे काम मुकम्मल हो चुके हैं। तो अभी जो है ना ये कलर वाला काम जारी है। जो सामान कल लेकर आए थे, परसों वाला दिन लेकर आए थे, तकरीबन सारे हमने क्रॉकरी का सामान खरीदा है, बर्तन खरीदे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे विवास, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वैसे तो ठीक है, थोड़े हालात ख़राब है। वैसे कल 2 दिन से हमारे हालात ख़राब होंगे। परसों वाला दिन गए थे हम शॉपिंग पर उस दिन से तबीयत ख़राब हुई है। कल जो है ना जो मैंने अपने साथ किया है ना, तो यकीन माने रात को जो है ना तकरीबन 8 बजे का टाइम था और जब दवाइयों का असर ख़त्म हुआ और मेरी फिर से दाढ़ में दर्द शुरू हुआ, मैंने अदनान से कहा कि अब जो है ना पूरी रात नहीं गुजरने वाली, मुझे ले चलो कहीं पर, वरना मेरी हालत ख़राब है। अदनान ने उसी वक्त कहा कि चले हम इधर करीबी हमारे यानी कि जल्दा शहर में क्लिनिक होते हैं छोटे छोटे, वैसे बड़े डॉक्टर तो नहीं होते ज़्यादा, छोटे छोटे क्लिनिक होते हैं, डॉक्टर होते हैं। तो वहाँ हम गए, उधर से मैंने दर्द का इंजेक्शन लगवाया। फिर जो है ना मैं वापस आई, मुझे दुनिया जहान का होश नहीं रहा। खाना वगैरह जो सालन मेरी बेटी बना रही थी ना, तो बस मैं आई और मेरी बेटी कहती है अम्मी किसी तरह से रोटियां बना दो, बाकी आपकी मर्जी, जाकर सो जाओ। मैंने बैठकर रोटियां बना दी और फिर जो है ना जाकर सो गई। फिर सुबह हुई, शुक्र है कि उसी यानी इंजेक्शन लगवाने के बाद ना दर्द मेरा ख़त्म हो गया है। अब मेरी दाढ़ को तो आज शुक्र है कि आज पूरा दिन गुजर चुका है, दर्द नहीं उठा और ना ही हुआ है। और ना ऐसे ऐसा ऐसा से जो है ना वो जो फीलिंग कराई ना, तो अजीब किस्म की लगती है। ऐसा लगता है कि मुंह में कुछ है, दांतों में कुछ है जिसको निकाल कर बंदा बाहर फेंक दे। लेकिन जो है ना जब खाना खाते हैं तो अजीब सा लगता है। तो इसी तरह से ये जो अजीब कैफियत है ना, तो ये कुछ दिन रहेगी। पर दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह करे फिर से दर्द ना शुरू हो जाए। वो देखें सामने उजड़ गए खेत, चर गई बकरियाँ, चारों तरफ जानवर, बकरियां, खेत। जो है ना कपास की फसलें इस साल इतनी नहीं थी। पहले मैं आपको बताऊं, कुछ अर्सा पहले 4-5 साल पहले की बात है, जब हमारा चैनल नहीं होता था, इतनी ज़्यादा सर्दी होती थी, इतनी धुंध होती थी, हाथ हमारे जो है ना ऐसे अकड़ जाते थे जब हम कपास चुनने के लिए जाते थे। तो वहाँ जाकर हम क्या करते थे, लकड़ी इकट्ठी कर लेते थे और धुआं लगाकर रख देते थे। और एक कांबा हम कपास का चुग के फिर जो आके जल्दी जल्दी से हाथ गर्म कर लेते थे। वो दिन भी थे। अभी ये दिन देखो कि 10वां महीना शुरू नहीं हुआ है और चारों तरफ कपास की फसलें ख़त्म हो गई। वैसे शुक्र है अल्लाह का, जो कुछ भी हो रहा है, अच्छी कपास हुई है बुरी है, फसलों के हालात तो ऐसे ही चलेंगे। क्योंकि गंदम की फसल के जो शुरू में हालात थे, गंदम की फसलें भी ज़्यादा नहीं हुई, फिर उसके रेट भी नहीं लगे। आज का जो है ना गंदम यानी कि जो गरीब लोग होते हैं, छोटे मोटे काश्तकार होते हैं, वो तो बेचारे रख नहीं सकते, क्योंकि उनकी तो मजबूरी होती है, उनको तो घर का चलाना होता है, कोई अपने घर के खर्च के लिए रखता है, कोई नहीं भी रख सकता तो सारी बेच देते हैं उसी वक्त जिस वक्त वो निकलवाते हैं, ताकि वो अपने आगे की गुजार शुरू कर सकें। लेकिन जो बड़े बड़े ज़िम्मेदार, जो बड़े बड़े यानी कि मुरब्बों वाले होते हैं ना, तो वो स्टॉक करके रख देते हैं। उनके लिए मज़े बन गए, गंदम बहुत ज़्यादा महंगी हो। अच्छा जी, सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है, जैसे कि हमारे आम का पौधा जो है ना वो फफोड़ निकाल आया है और इतना प्यारा प्यारा सा उसने फफोड़ निकाला हुआ है ना। आज सुबह मैंने देखा था, मैंने बच्चों से कहा है कि इधर जो है ना इनको लकड़ियों से ढक दे। वैसे तो ये जो है ना मकई के करीब है, अभी वो बकरियों वाले गुजरते हैं ना, तो ऐसा ना हो कि कोई बकरियों वाला जो है ना इनको खिला दे। तो वो तो फफोड़ कर रहे हैं, बाकी ये 2 आम रहते हैं, ये भी इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी फफोड़ कर रहे हैं, एक ये और एक वो। शाम का वक्त हो रहा है तो बकरियों वाले भी वापस जा रहे हैं। अभी हम भी चलते हैं घर। और आज आप लोगों से वादा किया था कि जो शॉपिंग की है वो ज़रूर दिखाएंगे, और रात को जो है ना काफ़ी लेट आए तो सामान लेकर चलते हैं, और वो आपके साथ अपनी शॉपिंग भी शेयर करते हैं। एक और बात, वैसे तो सब कुछ ठीक है, और हसीब और फिजान दोनों को बुखार आ गए कल से। परेशानी तो मुझे ये बनी है, मैं ठीक हुई हूँ तो बच्चे बीमार हो गए। असल में ना सर्दी पड़ रही है ना, रात को जो शम्मा पड़ती है, छत पर सोते हैं। मैंने इनको कई दफ़ा कहा कि नीचे जो है ना कमरे में सो जाया करो पंखा चला के, मानते नहीं है बच्चे हैं, कहते हैं नहीं हमें गर्मी लगती है। शाम के वक्त तो गर्मी होती है, लेकिन फिर जो है ना रात को 10 बजे के बाद ना बहुत ज़्यादा
शबनम पड़ना शुरू हो जाती है। अभी जो है ना हम आ चुके हैं इस घर में, क्योंकि अब जो है ना आप लोगों को पता है कि ज्यादातर हमारे व्लॉग बनेंगे इसी घर में। तकरीबन रोज व्लॉग आएगा, अभी डेली का, एक दिन भी नहीं छोड़ेंगे हम, रोज बनाएंगे जो कुछ भी हो रहा है। क्योंकि अभी ये शादी वाला घर है तो इसी में जो है ना हम सारे व्लॉग बनाएंगे, जो जो इस घर में काम हो रहे हैं वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। बाकी तो माशाल्लाह से सारे काम मुकम्मल हो चुके हैं। तो अभी जो है ना ये कलर वाला काम जारी है। तो ये फर्स्ट टाइम हमने कलर कराया है, पहले दिन जो हमने कलर कराया है इस दीवार को। वैसे तो ये बीच वाला कलर जो है ना, ये तो पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। वैसे व्यूअर्स ने भी पसंद किया है इस कलर को, कहते हैं ये भी बहुत अच्छा है, बट वो भी होता तो अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लग रहा है। लेकिन ये जो है ना अदनान की वीडियो में हमने जब दिखाया ना, तो वो कहते हैं कि अब जो है ना आप पक्के पक्के पेंडू बन गए। हमें ये बताया जब हम रहते पेड़ में, जब हम रहते गांव में, हम पेंडू नहीं हुए तो और क्या हुए। अब जो है ना हमने आपकी बात मान के कलर चेंज कर दिया है, यकीन माने। और अब जो हमने अपने घर को कलर कराना शुरू किया, मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाली नहीं हूँ। अब मैंने दिखा दिया ना, फिर आप कहेंगे ये भी अच्छा नहीं लग रहा, इससे भी कोई और होना चाहिए था। तो अब जो है ना माशाल्लाह हमें तो बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन ये दोनों कलर बिल्कुल भी नहीं है, ये हमने खत्म कर दिया। आप सिर्फ आप लोगों को कहने पर दूसरा कलर हो रहा है ना, तो माशाल्लाह से हमारे जो टाइलें लगी हुई हैं, जो हमारे घर में मार्बल, यानी कि इस घर में मार्बल टाइलें वगैरह, दरवाजे, खिड़कियाँ सब लगी हुई है ना, तो उससे मैच करके हमने वो तकरीबन कलर लगवाया है। लेकिन अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे नहीं, अभी इसको जो है ना इसीलिए आपको दिखाया कि किस अदनान की वीडियो में तो आपने थोड़ा सा देखा है, आज मैंने ना काफी सारा दिखा दिया। वैसे ये भी लग तो खूबसूरत रहा है, लेकिन ये है कि बाकी सच्ची बात है, ये जो है ना लग पेंडू जैसे रहे। वैसे चले, आप जो भी कह सकते हैं, पेंडू कहे हमें या जो कुछ भी कहे, मर्जी है आपकी, हम क्या कह सकते हैं। बाकी जो है ना इंशाल्लाह अब कलर हो रहा है ना, तो इंशाल्लाह मेरे तमाम व्यूअर्स को जरूर पसंद आएगा। अभी जो है ना थोड़ा थोड़ा कलर कुछ कई जगहों पर हुआ है, कई जगहों पर नहीं हुआ, तो इसीलिए मैंने दिखा रही, क्योंकि जब मुकम्मल हो जाएगा ना तो फिर दिखाएंगे। और फिर जब मुकम्मल चीज़ बन जाए और दिखाएं तो फिर उसकी जो है ना खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए हम जब मुकम्मल होगा तभी आप लोगों को दिखाएंगे इंशाल्लाह। अभी जो है ना आप लोगों को दिखा रहे हैं हम जो सामान कल लेकर आए थे, परसों वाले दिन लेकर आए थे। तकरीबन सारे हमने क्रॉकरी का सामान खरीदा है, बर्तन खरीदे हैं, और जो स्टील के और बाकी बर्तन है ना, यानी कि जैसे हम घर में देहात में इस्तेमाल करते हैं, जस के, स्टील के पतीले वगैरह वगैरह, वो सामान भी इधर से हमने लेना है अभी शहर से, करीबी शहर से, क्योंकि वो दूर से नहीं ले, हर जगह रेट एक जैसे ही होता है। लेकिन ये जो है ना क्रॉकरी का सामान, जैसे डिनर सेट हो गया, कि ये बाथरूम वॉशरूम सेट हो गया, ये किचन सेट हो गया, और ये जो है ना वो कूलर सेट हो गया, और ये जूसर मशीन हो गई, और कुछ शूज वगैरह खरीदे हैं, और उसके अलावा कुछ जो है ना बीच में आगे पड़े हुए डब्बे, ये सारा सामान अभी ये खोल के तो नहीं दिखा सकते, बड़ी मुश्किल से हमने इसको पैक करके रखा है, उधर से पैक करवा के लेकर आए हैं। तो ये सारा बंधा हुआ है, अगर इसको खोलेंगे ना तो फिर सारा बिखर जाएगा, कोई चीज कहाँ चली जाएगी, कोई चीज कहाँ चली जाएगी, फिर इसको समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसके लिए हमारे पास टाइम इतना बिल्कुल भी नहीं है, यकीन माने पूरा दिन में बड़ी मुश्किल से व्लॉग बनाने का टाइम निकालते हैं। अच्छा भाई मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ, एक मिनट सामने आना अदनान फिजान। अच्छा ये देखें, जैसे ये डिजाइन आप लगे देख रहे हैं, ये है किचन सेट, इसमें तमाम जो है ना सामान सारा होता है, मुकम्मल होता है किचन सेट में। ये वॉशरूम सेट है, ये एक डिनर सेट है, और ये जो है ना कूलर, इसमें कूलर भी होता है, और साथ में हाथ पर जो गर्म रोटियों वाला होता है वो भी, एक नहीं होते बल्कि तीन होते हैं। कूलर भी इसमें दो है, एक बड़ा है एक छोटा है। ये डब्बा जो है ना ये उल्टा रखा हुआ है, इसमें नजर नहीं आ रहा अभी सामान लगा हुआ, क्योंकि ये लंबा डब्बा है ना। तो इसमें है वाटर सेट है, ये इसमें खीरनी सेट भी होता है, और इसमें चाय वाले जो कप, चीनी वाले यानी कि शीशे वाले कप भी होते हैं, चैनक वगैरह, ये सब सामान जो है ना मुकम्मल। ये बहुत लंबा डब्बा है काफी, इसमें काफी सारा सामान है, इसमें भी है। और ये जो जूसर मशीन है माशाल्लाह से ये बहुत बड़ी है, इसमें इतने ज्यादा सामान है ना, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये अच्छे और ये बड़े वाली मशीन हमने ली। वो जो छोटी छोटी जैसे हमने ली थी, जैसे आम जो घर में चलती है ना, वो नहीं है, ये बहुत ज्यादा बड़ी है। इसमें हर चीज बनाने वाले, यानी कि जो भी चीज बनानी हो घर में, हर चीज बंदा बना सकता है। हर चीज की अलग अलग मशीनें होती है, जग गिलास अलग अलग सब सामान होता है। जैसे पहले वाले जो छोटी होती है उसमें कम सामान होता है, जो बढ़िया होती है ना उसमें बहुत ज्यादा सामान होता है। और इसके अलावा ये जो हम आप लोग देख रहे हैं ना, ये है तकिए क्लिस्टर वाले, क्योंकि इस साल जो है ना हमने एक नया रिवाज निकाला है। जिंदगी में हमने ये काम नहीं किया था, लेकिन पहले साल ये कर रहे हैं।
ज्यादातर हमने जो रजाइयाँ यानी कि जो बड़ी रजाइयाँ बनाई है ना, एक डिनर सेट तो अभी उस साइड पर पड़ा हुआ तो मुझे नजर भी नहीं आया। मैंने तो अभी दीदी मैंने कहा कि एक दूसरा डिनर सेट था तो सही पता नहीं वो किधर है। मैंने दीदरानी साहब को भी बुला के पूछा, मैंने कहा जो दूसरा डिनर सेट लेकर आए वो किधर है। वो कहती ये सामने वाला वो डब्बा मुझे इसकी पहचान नहीं आ रही थी ना, तो उसने कहा ये है। तो माशाल्लाह से अभी एक जो है ना ये क्रॉकरी वाला इसमें यानी कि सादा है, क्योंकि इसमें जो है ना तमाम सामान जो है ना ये शीशे वाले हैं। मानो को देखो, ये कहते हैं मानो, कहते हैं ये क्या कर रहे हो। मानो जो है ना अब हमारा बहुत बड़ा शेर बन गया है, ऐसे मानो। छोड़ दो इसको, छोड़ दो। सेट मैं आपको बता रही थी ना, तो ये है इसके जो है ना सारे ढक्कन जो होते हैं ना वो शीशे वाले हैं। और इसमें जो है ना सिर्फ डिनर सेट के अलावा जो है ना एक वो पिर्च होते हैं चाय वाले, उसके अलावा होते हैं। यानी कि एक तो डिनर सेट में मौजूद होते हैं ट्रे वगैरह सब मुकम्मल बर्तन, लेकिन उसके अलावा जो है ना इसमें बड़े चाय वाले पिर्च भी हैं, ट्रे भी हैं, वो अलग हमने लिए हैं, लेकिन एक ही जगह पर हमने पैक करा लिए हैं। तो वैसे तो ये सब चीजें अल्लाह ताला बच्चों के हमारे नसीब करे। सबसे पहले तो आप सब लोगों ने दुआ करनी। ये हमारा बेटी का सामान है, ये भी बताते चले कि ये हमने अपनी बेटी के लिए खरीदे हैं, और जो हमारे दुल्हन लेकर आएंगे ना तो वो तो उनकी मर्जी, जो कुछ बनाए लेकर आए वो तो उनकी मर्जी। तो ये जो है ना ये सामान हम अपनी बेटी के लिए तैयार कर रहे हैं। अभी बर्तन वगैरह तो शुक्र हमने कल सारे खरीद लिए हैं, ये क्रॉकरी के भी, और कुछ सामान अभी रहता है, जैसे बिजली वाला कुछ सामान रहता है वो भी खरीदेंगे। घर वाले यानी कि जो हमारा घर का सिस्टम होता है, स्टील के बर्तन होते हैं, उसका भी मुकम्मल सेट है, खरीदेंगे। तो इंशाल्लाह वो भी कल तक जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी दिन बहुत कम रह गए हैं, तो अब तो रोज ही बाजार जाना पड़ेगा, वो भी खरीदेंगे। और बाकी बिस्तर वगैरह माशाल्लाह से हमने तमाम बना लिया है, जैसा कि हम बता रहे थे ये सारे अभी वो जो है ना हमने पेटियों में रखे हैं, तो निकालेंगे इंशाल्लाह वो भी आप लोगों से जरूर शेयर करेंगे। तो जो है ना मैं तो बोलते बोलते थक जाऊंगी, क्योंकि अभी इतना सारा सामान जो है वो तो माशाल्लाह से उसमें जो सब सामान होता है, जैसे जैसे हम अपनी बेटियों को देते हैं, कोशिश तो हर इंसान यही करता है कि अपनी बेटियों की हर ख्वाहिश पूरी करे, लेकिन अल्लाह ताला से ये भी साथ में दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी बेटी के नसीब बहुत अच्छे करे। ये चीजें तो ये भी जरूरी होती हैं, लेकिन नसीब की जो बात होती है ना तो सबसे जरूरी वो होती है। सब लोगों ने मिलकर दुआ करनी है हमारी बेटी के लिए कि अल्लाह ताला उसकी किस्मत चंगी करे, नसीब अच्छे करे और उसका घर हमेशा आबाद रखे, आमीन। तो इंशाल्लाह ऐसे जैसे जैसे हम सामान खरीदते जा रहेंगे, जो जो बनाते रहेंगे इंशाल्लाह आप लोगों से। अच्छा जी, अभी चलते हैं घर और बाकी का व्लॉग कल बनाएंगे इधर। तो अभी जो है ना चलते हैं घर और बच्चों का हाल चाल पता करते हैं कि अभी बुखार उतरा है कि नहीं उतरा। मेरी मुर्गियों को देखो, 2 बच्चियां बेचारी, 10 मुर्गियां ली थी, 2 मुर्गियां बची हैं। वो आकर टोकरे पर बैठ जाती हैं ऐसे जब भी बैठी हुई हैं, क्योंकि शाम का वक्त हो रहा है ना, तो ये मैं ईंट के ऊपर टोकरा रख देती हूँ, फिर ये इसके अंदर चली जाती है, खुद ही चली जाती है, मुझे इसको बांधना नहीं पड़ेगा। हम पहुँच चुके हैं घर। और सुनाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम। तबियत सेहत का बताओ। अब बुखार उतरा है? तबियत ठीक है, वो सर में थोड़ा दर्द है। नहीं वो बुखार तो नहीं है अब? हाँ बुखार नहीं है। तो आज जो है ना अंदर सोना है, सब कह रहे हैं, सब यही कहते हैं कि अंदर सोया करो, क्योंकि जो रात को त्रेड़ होती है ना, जिसको हम अपनी जुबान में त्रेड़ बोलते हैं, उसको इंग्लिश में क्या शबनम बोलते हैं ना, तो मैं कभी कभी शम्मा भी बोल जाती हूँ। इसका मुझे पता नहीं होता शबनम होती है या शम्मा होती है, मैं तो बोलूँगी त्रेड़। रात को जब त्रेड़ पड़ती है ना तो कपड़े भी सारे गीले हो जाते हैं, चाहे पंखा भी चलाना तो होता है ना, तो फिर भी जो है ना बंदे के सर पे ऐसा लगता है कि दफल सा बन गया है। तो ये त्रेड़ जो है ना बहुत ज्यादा बंदे को बीमार कर देती है। वो हसीब किधर है, उसको तो रात बहुत ज्यादा थी, एकदम से जो रात को जाकर सोया है ना, पूरा दिन तो खेलता रहे, बच्चा है पता ही नहीं चला, शाम का वक्त हुआ तो जाकर सो रहा, एकदम से खाना वगैरह भी नहीं खाया उसने, जाकर सो गया। मैंने कहा उठा हसीब खाना खा लो। जब मैंने उसको हाथ लगाया तो इतना तेज बुखार था, मैंने उसको टैबलेट दी, इसकी दवाई आई हुई थी, तो उसको भी मैंने टैबलेट दी उठा के और गई ना छत पर। मैंने कहा खाना खा लो, कहते मुझे बुखार है, मैं नहीं खाना खाने वाला। मैंने कहा क्यों बुखार आ गया, पूरा दिन खेलते रहे, मुझे कहता है मुझे पिज्जा नहीं खिलाया इसलिए मुझे बुखार आ गया। फिर मैंने अदरान से कहा कि बेटा अब इसका कुछ ना कुछ करो। तो शुक्र है कि पहले तो ये सहूलियात हमारे इलाके में यानी हमारे शहर में नहीं थी, तो अब जो है ना जल्ला शहर के करीब है एक और शहर, वो उसको जब एक बस्ती मलूक होता है उसके साथ में एक होता है मखदूम अली, उधर से जो है ना पिज़्ज़ा डिलीवरी वाले जो है ना जैसे कॉल करना वो पहुंचा जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम हमने पहले कभी भी नहीं मंगवाया, हसीब की वजह से हमने पहली मरतबा रात पिज़्ज़ा मंगवाया, उसको कॉल की कि पिज़्ज़ा जो है ना इधर डिलीवर करने, वो कहते हैं मैं इधर तो अक्सर आता जाता रहता हूँ। हमने कहा हाँ अभी उधर ही आना है, तो वो आया पिज़्ज़ा देकर गया, उसको मैंने उठाया, मैंने कहा अब उसके सामने पिज़्ज़ा रखा, मैंने कहा ये सारा ख़त्म करना है,
बेचारे को थोड़ा बुखार आया हुआ था, वो कहाँ खा सकता था। उसने एक टुकड़ा ख़त्म किया, दूसरा टुकड़ा निकाला, आधा भी नहीं खाया। कहते हैं मम्मा मेरी बात। मैंने कहा ये सारा ख़त्म करना है। कहते नहीं मम्मा अब नहीं खाया जाता। तो रात को 9 बजे जो है ना उसने पिज़्ज़ा खाया और फिर जाकर अभी कहाँ है वो इधर पता नहीं, अभी बाहर मुजम्मिल के साथ खेलने गया। हाँ पूरा दिन खेलता रहता है। शुक्र है कि सुबह सवेरे जो है ना फिर उठाए ना। मैंने कहा स्कूल ना जाओ, कहते मैं जाऊँगा। मैंने कहा ना जाओ, कहते नहीं मैं जाऊँगा। मैंने कहा चलो जाओ, कहते मैं नहीं जाऊँगा। इतना तंग करता है, कहते मैं अब नहीं जाऊँगा। आपने कहा ना जाओ, मैं अब नहीं जाऊँगा। मैंने कहा चलो आपकी मर्जी, आज आपको बुखार है कल चले जाना। तो वैसे सुबह सवेरे तो सोया है, फिर जो है ना वो चला गया मुजम्मिल के साथ खेलने के लिए। अभी भी वो पता नहीं कहाँ चला गया, मुजम्मिल के साथ खेलने गया, उसको बुलाती हूँ। अच्छा भाई अभी शाम का वक्त हो चुका है, सूरज गुरूब हो चुका है। तो मेरी बेटी जो है ना वो बना रही है चावल। मैंने अभी खाना भी बनाना है। चावल जो है ना फिजान के लिए बना रहे हैं। उसका मुंह जो है ना थोड़ा पक्का हुआ है ना, तो वो खाना नहीं खा सकता। उसने कहा कि थोड़े से मुझे नमकीन चावल बना दो। रात मैंने दूध वाले बना दिए थे, अभी जो कहते हैं मुझे नमकीन बना दो, साथ में मिर्चें और मसाले बिल्कुल भी नहीं डालने। तो अभी आप लोगों से चाहते हैं इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप तमाम बहन भाइयों को खुश रखे, बात रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें और बहुत ज़्यादा हमारी सपोर्ट करनी है, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग हमारे लिए दुआ करेंगे और हमारी सपोर्ट करेंगे और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।